जीवन शैली में शामिल करें बुजुर्गों की अच्छी आदतें। दादा दादी, नाना नानी हमें न सिर्फ अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं, बल्कि उनकी अच्छी बातें हमारे व्यक्तित्व में संस्कार के रूप में शामिल होती हैं। तकनीक के इस दौर में हमें बुजुर्गों की अच्छी आदतों को भी दादा दादी, नाना नानी हमें न सिर्फ अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं, बल्कि उनकी अच्छी बातें हमारे व्यक्तित्व में संस्कार के रूप में शामिल होती हैं। तकनीक के इस दौर में हमें बुजुर्गों की अच्छी आदतों को भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाली बुजुर्गों की ऐसी ही कुछ खास आदतों के बारे में बता रहे हैं। बुजुर्ग खुद को व्यायाम और योग करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए आप उनकी इस आदत को अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करें। आप उनके साथ खुद भी व्यायाम करें। इससे न केवल आपके शरीर से बीमारियां दूर भागेंगी, बल्कि अकेलापन भी दूर होगा और आप फिट भी रहेंगे। बड़े बुजुर्ग अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ हाथ बटाएं। इससे उनके साथ साथ आपका भी दिल बहलेगा और आप कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। ध्यान रहे, अगर आप उन्हें मना करते हैं, तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें रोक टोक कर रहे हैं, जो गलत है। नए दोस्त बनाना सीखें। आप अपने जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग रिटायर हो जाने के बाद घर में कई बार बोर होने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए वे नए दोस्त बनाते हैं। आप न सिर्फ उन्हें बाहरी लोगों से मिलने दें और नए दोस्त बनाने दें, बल्कि उनकी इस आदत को आप भी अपनाएं। इससे न सिर्फ अकेलापन दूर होगा, बल्कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी। उनके अनुभव और कहानी को ध्यान से सुनें। शायद उनकी सुनाई कहानी से आपको जीवन की किसी परेशानी का हल भी मिल जाए। साथ खाना खाएं। आजकल देखा जाता है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं। हम दो और हमारे दो के नियम ने संयुक्त परिवार की संस्कृति को खत्म कर दिया है। माता पिता, दादा दादी के साथ रहने और खाने से न सिर्फ आपके जीवन में मिठास आएगी, बल्कि सुख दुख में आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए कोई बड़ा आपके नजदीक होगा। लिहाजा उनकी सलाह भी सुने और उन्हें अपने मुताबिक सलाह भी दें। इससे रिश्तों में खुलापन आएगा। अपने और उनके मन के मुताबिक निर्णय लें और लेने दें। आपसी प्यार बढ़ाने के लिए एक साथ बैठ भोजन करना अच्छा होता है। जमीन पर बैठकर खाना। अपग्रेड होती जीवन शैली में लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे हैं। लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खाते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों के समय में ज्यादातर लोग जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे और यह स्वास्थ्य के लिए भी ज्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का पोस्चर ऐसा होता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया सही रहती है और घुटने और कोहनियां मजबूत होती हैं। सही समय पर सही काम। आजकल की जीवन शैली में लोग काम के सही वक्त का ध्यान नहीं रखते, जिसका खामियाजा उनके शरीर को उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कई लोग रात का भोजन काफी देर से करते हैं, जो सही नहीं है। दरअसल रात का खाना खाने का सही समय सूर्यास्त के समय ही है। इससे शरीर और प्राकृतिक चक्र के बीच तालमेल बना रहता है, जिससे सोने से पहले खाना पच जाता है और नींद भी अच्छी आती है। सोने के 2 से 3 घंटे पहले तो भोजन कर ही लें। कब और कितनी नींद लें? अच्छी नींद भी उसी तरह जरूरी है, जिस तरह अच्छा खाना पीना जरूरी है। सबने अपने घरों में देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग अक्सर जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। उनकी इस आदत को आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। काम के लिए नींद में कमी करना उचित नहीं होता है। जब हम नींद में होते हैं, तो शरीर में मरम्मत का काम चलता है, जो सेहत के लिए जरूरी है। सोते समय शरीर में मांसपेशियों, जॉइंट्स आदि की मरम्मत होती है। सोने से दिमाग में सेरेब्रल फ्लूइड का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे दिमाग ताजगी महसूस करता है।
दिन भर की गतिविधियों से सांस की गति प्रभावित होती रहती है। पूरी नींद लेने से सांस वापस अपनी लय में आ जाती है। हृदय को आराम मिलता है। ब्लड प्रेशर और धड़कन इस समय सामान्य हो जाते हैं। अच्छी नींद के लिए क्या करें? सोने और जागने का एक समय निर्धारित करें। सोने के समय रिलैक्स होने की तकनीक सीखें। कमरे में सही तापमान और प्रकाश रखें तथा शांति की व्यवस्था करें। शराब और चाय कॉफी का सेवन रात को न करें। सोने से पहले लैपटॉप, टैब्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग न करें। रोजाना सोने से पहले थोड़ी सैर या व्यायाम करें। आप अपनी सेहत को ध्यान में रखकर इसकी अवधि का निर्णय ले सकते हैं। सकारात्मक रहना सीखें। अगर आप भी अपने बड़ों की तरह आत्मविश्वास से भरपूर दिखना चाहते हैं, तो हमेशा उनकी ही तरह सीधा खड़ा रहना सीखें। इससे दूसरों के सामने आपका अच्छा प्रभाव तो पड़ता ही है, आप कमर में होने वाले दर्द से भी बचते हैं। यदि आपका काम दिन भर कुर्सी पर बैठने वाला है, तो आपको और भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आपके लिए भी हर दिन कुछ नया सीखने का होता है। हालांकि समय के साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पेरेंटिंग की कला आपको आपके बड़े बुजुर्गों से बेहतर शायद ही कोई सिखा पाए। अपने माता पिता की बातें सुनें और उन पर अमल करें। तनाव और गुस्से से बचें। आप बड़े बुजुर्गों से अपने आसपास के माहौल को शांत और खुशहाल बनाए रखने की कला को सीख अधिक से अधिक तनाव मुक्त रह सकते हैं। ऐसा करके आप तनाव और गुस्से से कोसों दूर रहेंगे। गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न देते हुए लंबी लंबी सांसें लें और उल्टी गिनती गिनना आरंभ करें। इससे आपका मन भी शांत होगा और आप गुस्से पर भी काबू पा सकेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और सकारात्मक बातें करें, यानी आशावादी बनें। गुस्सा आने पर गुस्सा आने के कारण के बारे में सोचें और अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करें।